हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आई होप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। कैसे चल रही है आप लोगों के एग्ज़ाम की तैयारी? आई होप आप लोग जो है मन लगा के पढ़ रहे होंगे और मेरी जो तैयारी है वो भी ठीक चल रही है। और आप लोगों के कमेंट्स आए थे, मैंने रिप्लाई वगैरह नहीं किया है, थोड़ा वक्त नहीं था तो उसके लिए सॉरी, मैं रिप्लाई नहीं कर पाई। बाकी आप लोगों ने मुझे काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया है, थैंक यू सो मच उसके लिए। और आप लोगों की वजह से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने का भी। और ये लगता है कि मैं जैसे स्टडी कर रही हूँ और किस तरीके से कर रही हूँ, मैं वही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि कहीं ना कहीं किसी को थोड़ी सी हेल्प। मुझे होता है ना कि कभी हम कंफ्यूज होते हैं कि क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, कौन सा मेन इम्पॉर्टेंट है या फिर दूसरा क्या पढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं दूसरे के से हेल्प हो जाती है। तो आजकल मैंने जैसे बताई थी कि मैं जीके पढ़ रही हूँ, और सच बताऊँ जीके पढ़ना ना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। मतलब मज़ा ही नहीं आ रहा उसे पढ़ने में। एक तो वो इतना ज़्यादा लेंथी है ना, और उसके वर्ड्स भी कुछ ऐसे हैं कि वो याद भी नहीं हो रहे हैं और समझ में भी नहीं आ रहे हैं। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उसे छोड़ दूँ या फिर कंटिन्यू करूँ, क्योंकि उसमें मैंने कुछ कुछ टॉपिक्स तो देखे हैं और बस से वही टॉपिक्स देखे हैं और ज़्यादा देखने का मन भी नहीं कर रहा है उसको। तो और मैंने क्या क्या देखा है मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि वो टॉपिक्स मैंने पहले तो जैसा आपको बताया था कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मुझे उसमें लगा, एक तो यही था। एक तो बौद्धिक संपदा का अधिकार मैंने बताया था, सूचना का अधिकार है इसमें, और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं, मौलिक अधिकार, मूल कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें से तो क्वेश्चन बन सकता है और ये मुझे थोड़ा अच्छा लगा, ये इंटरेस्टिंग था थोड़ा मेरे लिए पढ़ना। और उसके अलावा इसमें राष्ट्रीय आय के बारे में पढ़ा है, और राष्ट्रीय आय के साथ साथ इसमें जो है कृषि के बारे में पढ़ा। और यही बस ये वाला टॉपिक मैंने इसमें पढ़ा है। बाकी हिस्ट्री में मैंने वैदिक सभ्यता और बौद्ध धर्म हो गया और सिंधु सभ्यता, ये सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी पढ़ी, बाकी डीपली नहीं, क्योंकि हिस्ट्री तो पढ़ी ही नहीं जा रही है। वो सारे टर्म्स मुझसे बिल्कुल नहीं पढ़े जा रहे हैं। काफ़ी कोशिश भी कर रही हूँ कि उसको पढूं और बोरिंग सा लग रहा है वो। तो फिर मैंने उसको थोड़ा सा ब्रेक दिया और आज जो है मैंने सिर्फ करंट अफेयर्स देखे। करंट अफेयर्स के जो टॉपिक है ना वो बता देती हूँ कौन से देखे आज मैंने, जो आजकल सबसे ज़्यादा चर्चित में है। एक तो यूसीसी, और उसके अलावा हमारे जो 38वें राष्ट्रीय खेल हुए थे, तो इनसे ही क्वेश्चन बन सकते हैं और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये काफ़ी चर्चा में रहे हैं। तो 38वें राष्ट्रीय खेल और यूसीसी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ जो है मैंने जो देखा, ये जो बजट आया है उस बजट के ऊपर भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये। तो करंट अफेयर्स में जो राज्य बजट 2025 का है उससे रिलेटेड भी काफ़ी सारी चीज़ें, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसमें। तो ये सारी चीज़ें देखी, मैं आप लोगों को बताती हूँ क्या क्या है उसमें, और आप लोग उसको अच्छे से देख लेना, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें मुझे काफ़ी इम्पॉर्टेंट लगी पॉइंट ऑफ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दिखाती हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने यही पढ़ा, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, और इसमें जो मेन पॉइंट थे ना तो वही मैंने देखे हैं। धारा 4, इसकी जो जो धारा में जो जो बात बोली गई है वो सारी चीज़ें हैं इसमें। फिर उसके बाद देखा मैंने बौद्धिक संपदा का अधिकार, ये भी काफ़ी अच्छा टॉपिक था और मुझे अच्छा भी लगा, पढ़ने में भी थोड़ा इंटरेस्टिंग था। तो ये सारे हैं इसमें इम्पॉर्टेंट हैं। पेटेंट एक्ट है इम्पॉर्टेंट, तो ये भी। फिर उसके बाद ये पढ़ा है विपो के बारे में, तो ये विपो से रिलेटेड थे। और उसके बाद उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, थोड़ा इसके बारे में भी देखा। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है भाई, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं, मौलिक अधिकार, मूल कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो इसको भी अच्छे से, जिन्होंने भी ये टॉपिक नहीं पढ़े ना तो पढ़ लेना, ये अच्छे भी हैं, इंटरेस्टिंग भी हैं। और ऐसा नहीं है कि रटा जाए, ये एकदम से समझ में आ रहे हैं बिल्कुल। तो कुछ टॉपिक ना ऐसे होते हैं कि ईज़िली समझ में आ जाते हैं, और कुछ टॉपिक फिर जो समझ में आ जाए वही सही है। ये तो बाकी सारे के सारे अनुच्छेद हैं।
और यहाँ पे मूल अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांत में डिफरेंस है। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक टॉपिक और पढ़ा था, ये राष्ट्रीय आय की अवधारणा, अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय आय के बारे में। इसी के अंतर्गत आता है खरीफ और रबी की फसल, कृषि से रिलेटेड जो है। और बाकी भारत में जैसे हरित क्रांति, पीली क्रांति, नीली क्रांति, रजत क्रांति, इंद्रधनुष क्रांति, तो इन सब के बारे में भी थोड़ा थोड़ा पढ़ा। बाकी ना करंट अफेयर्स में मैंने जो देखा ना, मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो ये जो करंट अफेयर्स है ना, तो ये है 2025-26 का जो बजट आया है, तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है, किसके द्वारा ये पेश किया गया है, कब आया है, और कितने करोड़ का यहाँ पे जो है बजट इस बार मिला है। तो वो सारे क्वेश्चंस हैं इसमें। तो ये क्वेश्चंस बजट से रिलेटेड थे इसमें। बाकी उत्तराखंड समान नागरिक संहिता यूसीसी, तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है, और इससे क्या पता एक दो क्वेश्चंस बन जाएं। तो ये करंट में है, तो इसीलिए ये भी अगर जिसने नहीं पढ़ा है ना तो इसे पढ़ लेना, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेरे लिए तो इम्पॉर्टेंट है, और सच में इम्पॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक यूसीसी वाला। तो आप इसको पढ़ सकते हैं, और उसमें मेन चीज़ें, कब ये लागू हुआ, कब विधेयक में आया, कब पारित हुआ, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कितने सदस्य थे इसमें। और बाकी जो है 38वां राष्ट्रीय खेल 2025, तो मैंने अभी इसको देख ही रही हूँ, और बस ये है। बस जो मैंने मतलब जीके के पर्पज़ से जो टॉपिक्स पढ़े वो मैंने बताए हैं। बाकी और तो ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा भी उसमें, फिर थोड़ा उसको ब्रेक दिया, क्योंकि कंटिन्यू जब एक चीज़ को पढ़ते हैं ना थोड़ा सा बोरिंग सा हो जाता है। मेरे लिए तो बोर हो रहा है वो बहुत ज़्यादा जीके वाला। तो फिर सोचा कि थोड़ा करंट अफेयर्स भी देख लेते हैं, और ये टॉपिक्स भी इम्पॉर्टेंट थे, जैसे 38वें राष्ट्रीय खेल यूसीसी हो गया, और जो बजट आया है उससे संबंधित जो क्वेश्चंस हैं, तो आप उसे एक बार ज़रूर देख लेना, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे, क्योंकि ये करंट अफेयर्स में वही चीज़ें आती जो मतलब अभी चल रही हैं। और वैसे तो लास्ट ईयर का ही पूछेंगे, 2024 का तो आएगा ही आएगा। बाकी मैंने जो रिसेंटली जो अभी जो करंट में थे उन पे ही मैंने क्वेश्चन देखे, और बस इसी तरीके से तैयारी चल रही है, कर रही हूँ, और मैं वही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ जो मैं करती हूँ, जो मैं मतलब पढ़ रही हूँ। ताकि ये होता है ना कि जब कोई मैं दूसरे की जब मैं भी वीडियो देखती हूँ ना, तो मुझे भी काफ़ी कुछ से सीखने को मिलता है, और मेरे से भी काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं, और मेरी कोई भी वीडियो से किसी को हेल्प होती है तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि चलो कोई मेरी वजह से भी किसी को ये, क्योंकि ये होता है ना कि हमें नहीं पता रहता है कि करंट अफेयर्स में क्या पढ़े, क्योंकि बहुत सारा होता है, और उनमें से कौन सा इंपॉर्टेंट है हमें ये भी नहीं पता रहता है। तो ये है कि इनमें तो भी 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट चल रही हैं, जैसे भी बजट आया है, 38वां राष्ट्रीय खेल है, यूसीसी है, तो ये तो भी करंट में चल रहे हैं, तो इनसे क्वेश्चन बनने की संभावना है कि क्या पता इससे क्वेश्चन से बन सकते हैं करंट अफेयर्स में। बाकी जो है 2024 का, उसमें तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो भी मैं पॉइंट ऑफ पॉइंट अगर लिखूँगी तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, जो उसमें मुझे इम्पोर्टेंस लगेगा। तो ये है कि आपकी तरह मैं भी वैसे ही तैयारी कर रही हूँ, और मैं इतना वो भी नहीं है कि मैं इतनी इंटेलिजेंट हूँ कि मैं आप लोगों को राय दूँ। बाकी ये है कि एक दूसरे की शेयरिंग से होता है कि मैं किस तरीके से कर रही हूँ, आप लोग मुझे बताते हो। जैसे मुझे एक बताए थे कि आप लोग जीके मतलब आप जीके में ये पढ़ सकते हो, तो मैंने कुछ पॉइंट्स पढ़े हैं। बाकी आज मैंने कहा करंट अफेयर्स देख लेती हूँ, सैटरडे है तो आज करंट अफेयर्स का दिन होता है मेरा, कि सैटरडे को करंट अफेयर्स देख लेती हूँ। तो आज करंट अफेयर्स देखा, तो अभी मेरा 38वां राष्ट्रीय खेल चल रहा है, तो उसको कंप्लीट कर लेंगे। तो ये 3 पॉइंट पे ये है कि अगर इससे कोई क्वेश्चन बनता है तो परफेक्ट, मतलब ये है कि मैं 100% उसे सही करके ही आऊँगी। तो कुछ टॉपिक इस तरीके से रेडी कर लो अपने, कि हमें उसमें श्योर हो जाएं कि अगर उससे कोई भी क्वेश्चन बनता है तो हम उसे करके ही आएंगे। तो ऐसे ही मतलब कुछ टॉपिक्स तैयार होने चाहिए। और बाकी जो है उत्तराखंड देखो कब, अभी उसका रिवीजन नहीं हुआ है फिर से, तो अभी ये चल रहा है। तो जैसे ही मार्च लगेगा तो सारे सब्जेक्ट पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
और कहीं ना कहीं ये होता है कि जब हम एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो दूसरा सब्जेक्ट स्किप हो जा रहा है। ऐसा ही हो रहा होगा आप लोगों के साथ, मेरे साथ तो ऐसा ही हो रहा है। और अभी मुझे किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि मैंने जो है मेरे प्रैक्टिस सेट में कितने मार्क्स आ रहे हैं, तो मैंने प्रैक्टिस सेट शुरुआत नहीं की है। उसकी शुरुआत ना मैं 1 अप्रैल से करूँगी, क्योंकि उसमें 25 सेट हैं। तो हर एक दिन एक सेट होगा मेरा, 1 अप्रैल से शुरू होगा। और फिर बताओगे कि कौन से सेट में कितने मार्क्स आ रहे हैं, क्योंकि 27 तारीख को पेपर है। तो 1 तारीख से शुरू हो जाएगा पेपर सेट करना। तो वो मैं तब करूँगी, अभी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अभी मेरी तैयारी अभी उतनी अच्छी है भी नहीं, क्योंकि अभी रिवीजन भी अच्छे से हुआ नहीं है। क्योंकि अभी तो चल ही रहा है, अभी करंट अफेयर्स वगैरह सब कुछ देख रही हूँ, बाकी जीके भी है। और इसीलिए तो वो तब के लिए है, तो फिर बताऊंगी, आप लोग के साथ शेयर करूंगी। बाकी आप लोग भी जो है अपने छोटे छोटे टॉपिक्स को, अपने छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को ना क्लियर करते जाओ। और मैं तो एक एक चीज़ पढ़ रही हूँ ना, दूसरी चीज़ माइंड से स्किप हो रही है। और जो सन होते हैं ना वो तो मिक्सअप हो जा रहे हैं, तो कुछ ऐसा ही हो रहा है मेरे साथ तो चलो देखते हैं। बाकी ये है कि बाकी ये होता है ना कि जब हम MCQ लगाते हैं ना, तो हमारे माइंड में रहता है कि 4 ऑप्शन में से ये नहीं, ये होगा, ये नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं ध्यान रहता है वैसे। तो बस इस तरीके से तैयारी चल रही है, और आई होप आप लोग भी जो है इसी तरीके से अपने अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। और ये है कि मेहनत करते रहिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय टू एवरीवन।